जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में नहीं पढ़े हैं, मतलब पिछले जो मेरा वीडियो है आप उसको नहीं देखे हैं, तो उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं भी देखें फिर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर पिछले जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन, चलिए अब सीधा शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, देखिए प्रकाश तो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश का हो। अपवर्तन, इसमें एक नया शब्द आ चुका है। अपवर्तन क्या है? प्रकाश तो इसके प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से आज हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश नॉर्मल भाषा में मैंने बता चुका हूँ। देखिए प्रकाश का अपवर्तन अब क्या होता है, इस टॉपिक में एक आपको अलग दिखाई देगा, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन आखिर क्या होता है, मतलब ह का अपवर्तन, ठीक है। देखिए अपवर्तन क्या है? अपवर्तन है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मूल जो उसका मूल पथ है उससे विचलित हो जाती है। अभी थोड़ा हार्ड लैंग्वेज बोला ना, देखिए क्या होता है, समझिए। जब प्रकाश एगो माध्यम से, माध्यम मतलब हवा, जल, पानी, सब माध्यम है जिसमें प्रकाश का होला प्रवेश करेला। तो जब प्रकाश के किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, जैसे में आप ले लीजिए, पहले इसको समझिए, ठीक है, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने मान लीजिए इसको कांच, ये हवा है, ठीक है, ये हवा है, ठीक है। एक कांच का कांच है, ठीक है, कांच है, ठीक है। ये हवा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन में। प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश से किरणें, मान लीजिए प्रकाश आ रही है, ठीक है, सूर्य से, ठीक है, सूर्य से प्रकाश आ रही है, ठीक है। देखिए जब प्रकाश की किरणों को देखा गया कि जब प्रकाश अपने वायु वाले माध्यम से चलती है, मान लीजिए प्रकाश तो वायु से ही आती है, सूर्य से कहाँ से आते हैं, वायुमंडल से आती है कि नहीं। तो मान लीजिए वायुमंडल से आ रही है हवा के माध्यम से, तो हवा माध्यम हो गया, ठीक है। किस माध्यम में आ रही है प्रकाश? हवा माध्यम, यानी कि वायु, ठीक है, वायु, ठीक है। तो देखिए जब हवा यानी वायु माध्यम से आती है प्रकाश, अब किसी दूसरे माध्यम में, जैसे में कांच है, कांच दूसरा पदार्थ है कि नहीं, तो दूसरा पदार्थ इसका माध्यम भी अलग हो गया, यानी कि दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो देखा गया जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरी मतलब कांच में जब प्रवेश की तो वो अभिलंब से थोड़ा नजदीक आती हुई देखिए क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम मतलब हवा से दूसरी माध्यम प्रवेश करती है तो जानते हैं क्या होता है इसका, मतलब प्रकाश क्या होता है, अभिलंब के शटल का चालू कर देला, मतलब अभिलंब से नजदीकी आए लगेला। लेकिन जब प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आती है, मान लीजिए अभिलंब है, ठीक है, जब मान लीजिए तो हवा है, एक कांच है, तो विरल माध्यम आता है ना, तो अभिलंब से दूर भागता है एकदम 22, बुझाता है 22 का आंकड़ा इसको पड़ा है। 26 के ना होता है कि जब किसी से दुश्मनी हो जाता है तो इन दोनों में पता चलता है कि 22 का आंकड़ा चलता है, 26 का आंकड़ा चलता है, कि ये अभिलंब इसी तरह होता है कि जब इस सघन माध्यम यानी कि कांच से जब वायु में प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर भाग जाता है, ठीक है। लेकिन यही जब कांच से जब यही वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर, और वही वायु से होते हुए जब कांच माध्यम प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब से शटल चालू कर देला, कथी, प्रकाश। देखिए तो ये था प्रकाश के इसका गुण कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से यानी कि हवा के में एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कांच में प्रवेश करती हैं तो क्या होती है, प्रकाश की किरणें विचलित होने लगती हैं, कभी अभिलंब से नजदीक और कभी अभिलंब से दूर भागने लगती है। जैसे यहाँ तो देखिए अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब तो आप इसके पहले वाला वीडियो जो हम प्रकाश के प्रवर्तन पर है उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए प्रकाश किरण आई तो अभिलंब के एकदम आ रही, ठीक है,
आज देखिए अभिलंब, ये तो पूरा अभिलंब है ना, तो देखिए अभिलंब के नजदीक देखिए कोण कितना डिग्री कोण बना रहा है, इसका कोण नापिए। अगर इसका कोण 30 होगा ना तो पक्का है इसका कोण 30 से कम होगा। यानी इससे क्या पता चलता है कि अभिलंब के नजदीक आती हुई होती है, मतलब जो किरण होती है अभिलंब के नजदीक आती है, ठीक है। और जैसा ही कांच से हवा में प्रवेश करी, किरण कांच में प्रवेश कइलक, आ कांच से जैसे ही हवा मतलब प्रवेश करी, हवा मतलब वायु माध्यम में प्रवेश करेगी, देखिए ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब से दूर भागेगी। यहाँ पर मान लीजिए कि 15 डिग्री कोण बना रही है, तो यहाँ पक्का है 15 डिग्री से अधिक का कोण बनाते हुए क्या होगी, किरण क्या होगी, अपवर्तित होगी। आपतित हुई किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो आपतित क्या होगी, अपवर्तित होगी, अपवर्तित होगी, और फिर दूसरे माध्यम से प्रवेश करेगी तो फिर उसे अपवर्तित होगी। अभी देखिए तो सिंपल भाषा में समझिए, अभी तो पूरा विस्तृत रूप से जानना है, अभी तो ये तो अभी क्या ऐसे ही बताए, परिभाषा आपको समझाने के लिए मुझे ये सब बताना पड़ा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जैसे में चित्र में देख सकते हैं। तो इसको पहले तो ये सब आपको मिटा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा आप समझिए कि क्या हुई, प्रकाश किरण आई तो क्या हुई, अब इस देखिए आप ही बताइए, यहाँ पर प्रकाश किरण आई कि नहीं, तो आई तो ऐसे चल जाना चाहिए, इसको ऐसे चल जाना चाहिए कि ना। लेकिन आप देखिए ये किरण क्या हुआ, इस किरण ऐसे चल जाना चाहिए, इसका रास्ता क्या है, मूल पथ क्या है, मूल पथ यह है कि नहीं, मूल पथ एक और हई रास्ता हो कि ना, आप ही बताइए। तो इसका क्या होता है, जब एक कांचवा में प्रवेश करला तो ये क्या होला, अभिलंब से शटल चालू कर देला, देखिए अभिलंब से शटल चालू कर देला, ठीक है। लेकिन इसका पथ मतलब मूल पथ क्या है, यह है। लेकिन इसका ये गुण है कि जब प्रकाश एक माध्यम मतलब वायु से कांच में प्रवेश करी तो इस सघन माध्यम हो, तो प्रवेश करी तो क्या हुई, अभिलंब से शटल चालू कर दी, तो इस एक प्रक्रिया के प्रकाश के अपवर्तन कहल जाला। समझ में आ गया। और प्रकाश के अपवर्तन कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेला तो अपना मूल पथ यानी कि अपन मूल रास्ता से विचलित हो जाला, वही से ओकरा कहल जाला प्रकाश के अपवर्तन। इस प्रक्रिया के प्रकाश के अपवर्तन कहल जाला, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन में आपको देखिए 1 मिनट, अब आपको असली मतलब अब आपको पढ़ने में आ जाएगा। देखिए अब आपको जो पढ़ने में आ जाएगा ना, अब देखिए अब टॉपिक अच्छा है। देखिए ये हो गया। अब पहले आपको ये बताना मुझे जरूरी लग रहा है कि आखिर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए माध्यम 2 प्रकार के, सघन माध्यम और विरल माध्यम। मतलब देखिए जो सूर्य के प्रकाश होता है 2 माध्यम से प्रवेश करता है, सघन और विरल। जिस माध्यम से होकर प्रकाश तेज रफ्तार में जाए, जैसे आप रटते आते होंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में हवा में होता है कि नहीं। शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर घंटा, तो था सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम। और देखिए सघन, जिसमें सघन घना हो, जिसका कण घना हो। अब बताइए जिसका कण, जिस माध्यम का कोण घना हो यानी कि उसमें प्रकाश की चाल पक्का है कि धीमी होगा। तो इस सघन माध्यम जैसे में कांच हो गया, पानी हो गया, हीरा हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, सघन माध्यम। वायु क्या हो गया, विरल हो गया, ठीक है। जिसमें प्रकाश की चाल तीव्र हो और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, समझ है, उसे सघन माध्यम। ये लिख लीजिए, ठीक है, आपका टॉपिक है आपका किताब में से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा और बोलूंगा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लिखना मतलब मैं लिखने लगा तो पता चला आपको यहाँ पर 4 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप मैं समझा रहा हूँ, आप उसको लिखिए। सघन माध्यम 2 प्रकार के, सघन जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, धीमी हो, सघन माध्यम जैसे में कांच, हीरा, पानी, ठीक है। विरल माध्यम वायु, जिसमें प्रकाश की चाल तीव्र हो, तो उसे कहते हैं विरल माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कांच लिया, तो कांच क्या हो गया, सघन माध्यम, ठीक है। वायु विरल माध्यम। तो देखिए तो इसका अब देखिए प्रकाश ये होला कि प्रकाश जब एगो माध्यम से यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है
तो वो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखिए आप ही बताइए, ये क्या हुआ, अभिलंब, अभिलंब है ना, अभिलंब। अब बताइए अभिलंब, अब देखिए इसका रास्ता क्या है, किरण के रास्ता क्या है, ये जो किरण है इसका रास्ता क्या है, ये वाला रास्ता है, ऐसे इसको जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए, जाना चाहिए ना, ऐसे आ रही है तो यानी कि ऐसे चले जाना चाहिए उसको। लेकिन ई किरण के क्या होला, किरण जब कांच संगे मिलल चालू करेला, कांच में जब एक प्रवेश होला तो एकरा में एगो का होला, गुण आ जाला कि ई अभिलंब से सटल चालू करेला। काहे चालू करेला, काहे कि सघन माध्यम में कौन का होला, एकदम एक दूसरे से सटल रहेला। अब कौन सटल रही तो प्रकाश के चाल धीमा होई, अब प्रकाश के चाल धीमा होई तो ओकर विचलन कम होई, ओहि से विचलन कम होए के चलते ई का होला, अभिलंब से सटल चालू कर देला। यह क्रिया के का कहल जाला, प्रकाश के अपवर्तन कहल जाला, यानी कि इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश में अपवर्तन में आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण अपवर्तित कोण, इस सब अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इसके जो मुख्य बिंदु है इस पर आते हैं, ठीक है, इसी पर अब समझाएंगे आपको। देखिए ये जो किरण आया इसलिए इसको आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए किरण है ए ओ, ठीक है, तो किरण ए ओ आया ना, इस माध्यम पड़ा कि नहीं, इस शीशा पड़ा है ना, इस कांच है तो कांच पड़ा, तो जो आने वाला किरण है इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण, ठीक है। देखिए लिखने में अशुद्धि हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसको आप साफ साफ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आने वाले जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो आने वाली जो प्रकाश होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। समझ में, सेम वैसे ही प्रकाश का परिवर्तन पढ़े ना, वैसे ही सेम है कि जब सूर्य से आती प्रकाश किरणें किसी दूसरे माध्यम पड़ती है तो आने वाले प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। जैसे में ए ओ प्रकाश किरण आई ना, इसको आपतित किरण। देखिए अब देखिए, अब आपतित किरण जिस बिंदु पर, अब देखिए ये बिंदु है ना, आपतित किरण जिस बिंदु पर अपवर्तित हुई, देखिए जब प्रकाश किरणों क्या हुई, अभिलंब से, ये अभिलंब है, ठीक है, ये टोटल अभिलंब है ना। अब देखिए ये प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हुई, सटल चालू कर लखी है, कौन हई किरण वाला, तो एकरा जाएगा चाहिए हई मूल पथ पर जाएगा चाहिए कि ना, लेकिन ये अपने मूल पथ पर नहीं गई, ये क्या हुई, ये अभिलंब से धीरे धीरे सटल चालू की, तो इस जो किरण थी अपने मूल पथ पर ना जाकर वो क्या हुई, अभिलंब से नजदीकी बनाते हुए यानी कि इससे सटती हुई जो किरण आई इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। यानी कि एक माध्यम से प्रकाश किरण जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह विचलन हो जाती है, तो वह विचलित हुई किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या हो, ये विचलित हो गई कि नहीं, मतलब अपने मूल पथ रास्ता से भटक गई कि नहीं, तो इसको जाना चाहिए इसमें नहीं कि वह इस पथ पर ना जाकर वह भटक कर इस पथ में आने लगी, इसलिए इस किरण को हम लोग, ये जो विचलित हुई किरण थी इसको हम बोलते हैं विचलित हुए किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए, अपवर्तित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम प्रवेश करेला तो जो बीच मतलब वो अपने मूल पथ से क्या होला, रास्ता से भटक जाला। जैसे में आप लोग पढ़ाई जब करने निकलते हैं, जैसे में आप ही समझिए, आपका पढ़ाई करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, पढ़ लिख कर क्या करना है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, अपने गांव में अपना नाम रोशन करना है। लेकिन आप लोग क्या होते हैं, जब जैसे ही आप शहर के आपको हवा लगता है तो आपका मेन जो मकसद वो तो भुला ही जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आपका क्या मन विचलित कर दिया आपको, लेकिन फिर भी आप लोग उस अपने मन को अपने काबू में रखना है, ठीक है। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए मेहनत करना है, ठीक है। आप लोग को अपने मन को विचलित नहीं करना है, केवल हवा को ही विचलित करने दीजिए, लेकिन अपने मन को नहीं विचलित करना है, ठीक है। इस किरण की तरह अपना मन नहीं विचलित करना है, ठीक है। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, नहीं तो हरा पीला लाल हरियर में लग जाइएगा,
तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो पता चला कि आपका लक्ष्य लक्ष्य ही रह गया, ख्वाब बन के केवल रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए। समझ में आए? अब देखिए विचित किरण हुए जो अपवर्तित किरण हो गया। अब देखिए इस पर जो लंब मैंने डाला, मतलब इस पर लंब डाला गया, उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। यहाँ पर आपको साफ बना देता हूं, देखिए एक कांच हो गया कि नहीं, कांच। अब देखिए ये अभिलंब, ठीक है, अभिलंब मैं लिख रहा हूं, आप लिखते जाइए, इस पर इतना जगह नहीं कि मैं पूरा डिटेल से लिखूं। ठीक है, अब देखिए ये आपतित किरण थी सूर्य से, ते आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, अपने मूल पथ से विचलित हुई किरण को अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। समझ गए? आप आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। समझ में आ गया? किसको नहीं याद हुआ, मतलब मैं पूछ रहा हूं, और किसी को नहीं याद होगा ना तो मुझसे कहना, कमेंट में कहना कि सर नहीं याद हो रहा है। समझ रहे हैं? अब समझ में आ गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये तो आपको फिक्स हो गया ना, आपको याद हो गया। अब देखिए अपवर्तन के, अब इसको बात आता है कि अपवर्तन में जो क्रिया होता है वो कैसे होता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, उसको बारे में जानेंगे। ठीक है, ये तो समझ गए ना कि अपवर्तन क्या है, आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, और अभिलंब क्या है, ये तो आप लोग समझ गए। अब देखिए अब आता है आप लोग का, अब आएगा, देखिए अब आता है प्रकाश की चाल, कि प्रकाश के चाल पूछता है कि प्रकाश के चाल अलग अलग माध्यमों में कितना होता है, उसको लिखिए। जैसे में निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, ठीक है, कांच हो गया, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये सब पूछता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप इंपोर्टेड 3 है, मतलब जो सबसे ज्यादा पूछने वाला जो क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये तीनों पूछता है। ठीक है, इसके बाद पूछ देता है अपवर्तनांक क्या है। देखिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसका अगला टॉपिक है, आप लिख लीजिए अपवर्तनांक। तभी अपवर्तनांक ना लिखकर पहले लिख लीजिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात मतलब हवा, इसे शून्य में भी कहा जाता है, शून्य में प्रकाश की चाल। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, समझे, किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सही है। अब देखिए अब 3 लाख हो गया। अब देखिए अब आता है पानी में, पानी में, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए अब देखिए पर सेकंड, हावर्स मत लिख लीजिए, घंटा नहीं लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अब आता है कांच में, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर घंटा, सॉरी घंटा नहीं, पर सेकंड। देखिए प्रकाश की चाल तो सब जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश चाल 3 लाख पर सेकंड, समझ गए। देखिए अगला हम लोग टॉपिक, एक मिनट टॉपिक देख लें, टॉपिक, इसके बाद आप लोग हैं स्नेल पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, अपवर्तित कोण हो गया हम लोग का, आपतित कोण हो गया, आपतित किरण हो गया, सॉरी एक आपतित किरण अपवर्तित किरण कोण बच गया आप लोगों का। ठीक है, लेकिन इसको आप पहले लिख लीजिए तब इसके बारे में बता दूं। ठीक है, थोड़ा टॉपिक याद नहीं था, ठीक है, देखना पड़ा मुझे। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल पहले याद लिखिए, निर्वात में प्रकाश चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पानी में प्रकाश चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। अब देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसके बाद आता है आपका टॉपिक जो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है? देखिए अपवर्तनांक होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, आप लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं। ठीक है,
और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को देखिए को अपवर्तनांक, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब शून्य हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर किसका है, निर्वात का है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम के प्रकाश के चाल का अनुपात में लिख दीजिएगा तो उसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। समझ में आ गया? फिर से याद कर लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात मतलब बाटा में भाग को नहीं देते हैं, उसको अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अपवर्तनांक एक उदाहरण दे दूंगा आपको निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड किसका निर्वात में है ना, तो निर्वात में प्रकाश चाल 3 लाख। ठीक है, यहाँ पे कांच में प्रकाश चाल 2 लाख। देखिए, तो इसको काटिए, इसको काटिए, बराबर 1.5 कितना हो गया अपवर्तनांक 1.5। पूछ देगा कि अपवर्तनांक कैसे निकालना है, तो निर्वात में प्रकाश चाल ऊपर लिख दीजिएगा 3 लाख, और जितना पूछ देगा कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि पानी का अपवर्तनांक लिखिए, कांच का अपवर्तनांक लिखिए। तो निर्वात के प्रकाश के चाल ऊपर कर दीजिएगा और नीचे जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर किसका निकाला हूँ, कांच का, तो कांच को लिख दिया और कटा दीजिए, उतना जितना है वह क्या होगा अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक खत्म हम लोग का। अब देखिए, एक पीछे जो था टॉपिक हम लोग का छूट गया, मुझे देखना पड़ा। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक छूट गया था कि आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण और आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण के बारे में आपको बताना भूल गया था। लिख लिए। देखिए यहाँ पर लिखिए, मान लीजिए 0 ए ओ क्या है आपतित किरण है, और ये हो गया हम लोग का अपवर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अपवर्तित किरण। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं जेड मान लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं इसका नाम, माने एओ आपतित किरण, एओ हम लोग का आपतित किरण था। ठीक है, आपतित किरण आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए ओ जेड अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए आइए था हम लोग का अभिलंब, मान लीजिए एच ओ अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। अब देखिए, अब कौन दो छूट गया था हम लोग का, किसे कहते हैं, देखिए एक क्या है, इसको बोलते हैं आइल जौन किरण रहल का आपतित किरण, जौन आपतन बिंदु पर डालल गया लंब रहल का अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है इसको हम बोलते हैं आपतित कोण। समझ में आ गया? अपवर्तन का आपतित कोण कहते हैं। अब देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो है जोन कोण बनता यह का हमने कहल जाई अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। अब तो ये दोनों आप लोग कंप्लीट हो गया ना। देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को आपतित कोण और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण को हम लोग अपवर्तित कोण कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसके नाम में कुछ भी ABCD कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। कोण के लिए बस आप ऐसे कोण कर लीजिएगा, कोण AOZ, कोण COZ, ऐसे आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे इसमें आप ABCD कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किताब में जो दिया है उसको ही आप केवल लगाइए। ठीक है, अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए इतना तो हो गया। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है, एक मिनट दोस्त थोड़ा देख ले, अगला टॉपिक हम लोग का है क्या। अगला टॉपिक है हम लोग का पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, देखिए पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। आप लोग नेगेटिव में न चली जाइए कि मैं वहां पर देख रहा हूँ कि देख कर पढ़ाता हूँ यार, ऐसे नहीं है। मैं केवल टॉपिक आप लोग को क्या क्या पढ़ाना है उसको तो देखना पड़ेगा ना, सब तो दिमाग में नहीं है, तो टॉपिक आपको केवल देखना है मुझे। देखिए अगला टॉपिक हम लोग का पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक, एक मिनट, थोड़ा हिंदी लिखने में आप लोग को उसमें डाउट न जाइएगा।
पार्श्विक विस्थापन आप हिंदी सूत्र से लिख लीजिए, ठीक है। विस्थापन हिंदी पुनः जाइएगा, ठीक है। देखिए पार्श्विक विस्थापन सही है ना। अब देखिए पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, मतलब ह का पार्श्विक विस्थापन आम भाषा में सभी के आखिर पार्श्विक विस्थापन कामना कहल जाला। देखिए पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन कब होगा, जब दो माध्यम रहेंगे तो अभी नु एगो माध्यम से दूसरा माध्यम जाई तो विचलित हुई, न तो एगो माध्यम को विचलित हुई ना हुई, ठीक है। तो मैंने ले लिया कांच, पार्श्विक विस्थापन आराम से समझिए, ये हो गया हवा वायु, ठीक है। देखिए तो सूर्य से प्रकाश की किरणें जब आई तो क्या होती है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अपने मूल रास्ता से क्या होती है, भटक जाती है। जैसे में तुम लोग रूरल एरिया से शहरी एरिया में जैसे ही जाते हो तो तुम्हारा लोग का दिमाग क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है प्रकाश की भांति, ठीक है। फोकस रखिए अपने आप पर, ठीक है। अब देखिए जैसे में आप लोग जैसे ही इस वायु मतलब वायु जो है हवा विरल माध्यम से जैसे ही प्रकाश सघन माध्यम जाता है तो इसका भी मन विचलित होता है। ये क्या होता है, अपने मूल पथ से नहीं जाएगा ससुरा, क्या होगा क्या कि अभिलोम से शटल चालू कर दी। जैसे में तुम लोग शटल चालू कर देता है, लोग समझ रहे हैं, तुम तो चालाक है, तुम लोग समझ जाएगा। देखिए तो क्या होगा, तो शटल चालू करिए अभिलोम से। अब देखिए शटल जैसे ही चालू करी तो क्या हुआ, अभिलोम से नजदीक आई तो कोण क्या हो, कम बनी, इसका कोण देखिएगा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि क्या है इसका मूल पथ है। लेकिन जैसे ही दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है ये क्या होता है, अभिलोम से नजदीकी बनाए चालू कर देला, वैसे कोण कम बन जाला। इसी को हम प्रकाश अपवर्तन तो समझ लिए। अब देखिए अब दूसरा क्या होता है, अब देखिए अब दूसरा ये होता है कि इस जो प्रकाश था इसको अब इसमें अभिलोम डालिए। अब मान लीजिए इसका अभिलोम क्या हो गया, इसका अभिलोम ये हो गया, ठीक है। अब बताइए ये प्रकाश को ऐसे चला जाना चाहिए ना, ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन ये क्या होता है कि प्रकाश अभिलोम से दूरी बनाए लगेगा, ऐसे यानी कि ऐसे जाने लगता है। ऐसे क्यों जाने लगता है, क्योंकि एक कांच था, कांच सघन माध्यम, और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम जाएगा वायु में जाएगा तो क्या है इसका गुण, ये अभिलोम से दूरी बनाते हुए चले जाएगा। तो देखिए जो दूरी बनाते हुए गया तो ये दोनों के बीच की जो दूरी है इसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन समझ में आ गया, नहीं आया है फिर समझिए। जब एक माध्यम से प्रकाश की चाल जैसे ही दूसरे माध्यम जैसे कांच में जाती है तो अभिलोम से क्या होती है, नजदीक आने लगती है। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं ये अभिलोम है, तो अभिलोम से क्या हो रही है, नजदीक आ गई ना। लेकिन जैसे कांच से वायु में प्रवेश की तो इसको जाना चाहिए इस रास्ते से, लेकिन यह क्या हो रही है, अपने इस रास्ते से ना जाकर वायु में जब प्रवेश की विरल माध्यम में तो इसका गुण है कि इसमें कण जो होगा मतलब अलग अलग बहुत दूरी पर रहेगा इसका कोण। वायु में सघनता और कांच के सघनता में आप लोग अंतर कर सकते हैं, समझ में जाए। इसी गुण के कारण ये वायु क्या होती है, ये अभिलोम से दूरी बना के भागती है। इसी कारण ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंट होता है मतलब ये दूरी होता है, इसी बीच की दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसको बोलते हैं क्या, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और निर्गत किरण मतलब पहले वाला जो किरण वाला, अब आम भाषा में समझिए उसका अपवर्तित किरण और प्लस निर्गत किरण, मतलब पहले वाला जो किरण है पूरी अलग कहा जाए निर्गत किरण, समझ गए। निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया।
अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी था इसको हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जो आप प्रकाश के अपवर्तन में जो क्रिया होता है उसको आप चित्र बना लीजिएगा, और जो इसका मूल पथ है उसको, मतलब अपवर्तित जो हुआ उसको, और जो पहले वाला जो किरण था निर्गत, इसका मूल पथ यही था, लेकिन यह विचलित हो गया था, इसलिए इन दोनों के बीच को क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो समझ गए। अपवर्तनांक भी आप समझ गए। अपवर्तनांक आप निकाल लीजिएगा ना, कमेंट कीजिए। अपवर्तनांक निकल जाएगा, स्पेशल उसका वीडियो बना पड़ेगा, मतलब हम बनाना नहीं पड़ेगा ना हम लोग को। देख लीजिए, आप लोग कहेंगे तो फिर से एक वीडियो बनेगा उस पर आपके लिए। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है, 1 मिनट इसको पहले मिटा दूं तब देख रहा हूँ अगला टॉपिक हम लोग का है क्या। देखिए अगला टॉपिक है हम लोग का, 1 मिनट दोस्त। देखिए इसके बाद हम लोग लगता है लेंस है, इसके बाद हम लोग का लेंस है। देखिए दोस्तों, अगर कुछ कोई टॉपिक छूट जा रहा है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक आप नहीं पढ़ाए। ठीक है, शायद छूट जाए। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है, देखिए इसके बाद लगता है प्रिज्म है। ठीक है, मेरे पास तो पुस्तक नहीं है। ठीक है, पुस्तक नहीं है एक पुस्तक, लेकिन दूसरा राइटर का है, बिहार बोर्ड का नहीं है, इसलिए शायद टॉपिक छूट सकता है। ठीक है, तो आप लोग उस पर नहीं। देखिए इसके बाद जो टॉपिक है प्रिज्म का है। देखिए प्रिज्म इंपोर्टेंट कोई टॉपिक छूट जाएगा तो उस पर चर्चा कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि उसमें से लगने खोजने जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। इंपोर्टेंट जो टॉपिक होगा उस पर आप कहिएगा। ठीक है, देखिए एक है प्रिज्म के बारे में पूछता है कि प्रिज्म है क्या। देखिए प्रिज्म होता है इस तरह का, आपको पहले बना दो। देखिए इसमें 5 सतह होते हैं, थोड़ा प्रिज्म गलती बन सकता है। ठीक है, सिंपल समझिए, इसमें 5 सतह होता है। देखिए एक सतह इधर, एक सतह इधर। ठीक है, उधर एक सतह, 3 सतह, एक नीचे एक ऊपर। समझिए इस एक सतह इधर एक हो गया, एक सतह 2, एक 3, ये वाला 4, एक पीछे रहता है, इसको 5। तो टोटल कितने से सतह होते हैं प्रिज्म में? 5। आपको चित्र दिखा देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। मेरे पास तो प्रिज्म जैसा नहीं है, कोई एक पुस्तक है इसमें से आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर प्रिज्म लोग दिखाई दे रहा होगा। देखिए शायद साफ ना दिखाई दे, देखिए लौक रहा है ना प्रिज्म, यही है प्रिज्म। इसमें 5 सतह होते हैं, एक सतह 2 सतह कांच का बना होता है। ठीक है, मतलब उसका पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। ठीक है, देखिए तो आप सिंपल भाषा में समझिए प्रिज्म क्या होता है। 5 सतहों से घिरा हुआ आकृति जो होता है, जो पदार्थ होता है पारदर्शी पदार्थ, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। 5 सतहों से घिरा पारदर्शी पदार्थ को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। इसमें 5 सतह है कि नहीं, लेकिन 5 सतह क्या होता है? पारदर्शी होता है, यानी यह तो कांच ही का बना होता है। ठीक है, तो कांच का जो होता है प्रिज्म, उसको हम लोग कहते हैं, कांच का जो बना हुआ वो वस्तु होता है उसको प्रिज्म कहते हैं। इसी भांति होता है। ठीक है, मेरे पास तो नहीं है, आपको दिखा देता। तो याद रखिए 5 सतहों से बना पारदर्शी कांच का टुकड़ा, जिसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं, जो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रिज्म मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसा होता है। ठीक है, तो आगे टॉपिक मिलेगा आपको, लेकिन अब पहले प्रिज्म समझिए। प्रिज्म होता है क्या कि 5 सतहों से घिरा पारदर्शी कांच के टुकड़ों को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।